प्रेम का उत्तरोत्तर विकास होना ही मनुष्य की वास्तविक उन्नति है। आज जगत में स्वयं इतना संकुचित हो गया है कि प्राय परिवार का अर्थ किया जाता है हम और हमारी स्त्री। हमसे ठीक विपरीत भारतवर्ष के ऋषियों का सिद्धांत तो अत्यंत विशाल है। क्या है? बोले वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही हमारा घर है। स्वयं भगवान सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, यानी सब कुछ एक है, सब हमारे हैं, सब अपने हैं, इस प्रकार का अनुभव करने की प्रेरणा करते हैं। भगवत प्रेम के लिए साधना करनी चाहिए। जैसे भी हो इसकी उपलब्धि करनी चाहिए। जिस दिन मनुष्य सब भूतों में अपने आप को तथा सब भूतों को आत्मा में स्थित देखता है, फिर भय संकोच सब नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए केवल आनंद ही आनंद रह जाता है। प्रेम की महिमा अद्भुत है। इतने बड़े भगवान इतने छोटे हो जाते हैं कि बच्चों में आकर बच्चे बन कर के खेलते हैं। एक बार खेल हो रहा था। खेल की यह शर्त थी कि जो हारे वह घोड़ा बने। भगवान हारे तो घोड़ा बने। वह कृष्णो भगवान श्रीदामानं पराजितै वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम। भगवान प्रेम के वश होकर क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। विश्वम्बर होकर भगवान माँ से कहते हैं कि माँ हमें भूख लगी है, दूध पिलाओ। यह है प्रेम की महिमा। यानी सारे संसार का भरण पोषण भगवान करते हैं और माँ को कह रहे हैं माँ भूख लगी है, दूध पिलाओ। यह प्रेम की महिमा है। जिस प्रेम में भगवान मित्र पुत्र पति बनकर के खेलने लग जाते हैं, उस प्रेम के सामने मोक्ष क्या वस्तु है। तामस भोगों के पीछे पड़कर हम लोगों ने भगवान को भुला रखा है। इस परिस्थिति में तो बस हारे को हरिनाम यही आश्रय है। भगवत प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है, पर कम से कम इसकी प्राप्ति की इच्छा तो होनी चाहिए। इच्छा होगी तो इसके लिए प्रयत्न भी होगा। भगवत प्रेम की बात सुनकर मनुष्य डरने लगता है कि कहीं सब कुछ चला न जाए। होता भी यही है। अपना प्रेम दान करने के लिए भगवान और सबसे प्रेम हटा लेना चाहते हैं, इसलिए लोग डर जाते हैं। एक गुजराती कवि ने कहा है, प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला भाली पाछा भागे जोने, माही पड़िया ते महारस माणे देखनारा दाझे जोने। यानी प्रेम का मार्ग धधकती हुई आग की ज्वाला है। इसे देखकर ही लोग वापस भाग जाते हैं, परंतु जो उसमें कूद पड़ते हैं वे महान आनंद का उपभोग करते हैं। देखने वाले जलते हैं। किसी भी प्रकार से सत्पुरुषों का मिलना हो जाए, बस काम हो गया। सच्चे संत का मिलना दुर्लभ है, पर यदि वे मिल गए तो फिर उनका मिलना अमोघ है। सच्चे संत यदि किसी के द्वारा सताए भी जाते हैं तो भी वे उसका कल्याण ही करते हैं। सच्चे संत के द्वारा किसी की हानि होती ही नहीं, पर भगवान इस बात को सहन नहीं करते। काकभुसुंडी जी ने गर्व में आकर अपने गुरु का अपमान किया। गुरु ने कुछ भी नहीं कहा, पर भगवान शंकर ने काकभुसुंडी को शाप दे दिया।
गुरु ने शंकर से प्रार्थना करके साप को वरदान के रूप में परिणत कर दिया। गुरु ने शंकर से प्रार्थना करके साप को वरदान के रूप में परिणत कर दिया तथा अंत में काग भुसुंडी जी को भगवत प्राप्ति हुई। इस प्रकार संत अपनी दया से बुरे फल को अच्छे फल में बदल देते हैं। संत यदि किसी पर क्रोध करते हैं तो वह क्रोध भी किसी के लिए हानिकारक नहीं होता, उस क्रोध से भी लाभ ही होता है। नलकूबर मणिग्रीव ने नारद जी का तिरस्कार किया, उस क्रोध से भी लाभ ही हुआ। ये दोनों यक्ष जल में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी के आ जाने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नारद जी ने शाप दे दिया। शाप से वे जड़ वृक्ष बन गए, पर वृक्ष बनकर भगवान श्री कृष्ण के अंग स्पर्श को पाकर वे कृतार्थ हो गए, उनका कल्याण हो गया। और संतों का शाप भी पापों को शुद्ध करके अंत में भगवान में मिला देता है। ईसा को सूली दी गई, पर ईसा ने सभी सताने वालों का भगवान से मंगल मनाया। संत का स्वभाव ऐसा ही होता है। संत हरिदास जी पर मार पड़ी, शरीर से खून निकलने लगा। मारने वाले कहते हरि नाम लेना छोड़ दो। हरिदास जी ने सोचा ये हमें मारते हैं तथा मारते हुए हरि नाम लेने के लिए मना करते हुए इनके मुख से जो हरि नाम उच्चारण हो जाता है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। हरिदास जी ने कहा भैया फिर मारो और हरि नाम लो। मार पड़ती गई, हरिदास बेहोश हो गए। मरा जानकर लोगों ने उन्हें गंगा जी में फेंक दिया, पर वे मरे नहीं। गंगा जी से बाहर निकल कर आए और भगवान से मारने वालों के कल्याण की प्रार्थना करने लगे। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। यही संत का महत्व है। ऐसे पुरुष अत्यंत दुर्लभ हैं, जो हैं वे ही संत हैं। कुछ सत्पुरुष ऐसे होते हैं कि बुराई करने वालों की बदले में बुराई तो नहीं करते, पर भला भी नहीं करते। अवश्य ही ऐसे पुरुष भी बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि किसी के द्वारा की हुई बुराई को शांति से सह लेना भी कठिन है। परोपकारी पुरुष कुछ ऐसे भी होते हैं जो भला न करने वालों का भी भला करते हैं। संतों द्वारा किसी का भी बुरा नहीं होता है। संत स्वभाव से ही सबका मंगल करते हैं। जिस प्रकार सूर्य सहज ही अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार संत स्वाभाविक ही निर्मल बना देते हैं। गोसाई जी महाराज ने चंदन एवं कुल्हाड़े की उपमा देकर संत किस प्रकार बुरा करने वाले का भला करते हैं, यह बात दिखलाई है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। बुरा करने वाले को भी संत अपनी ओर से उत्तम चीज दे देते हैं। जब तक भगवान की ओर मुख नहीं हो जाता, तब तक यथार्थ में सुख एवं सुविधाएं नहीं मिल सकती। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जब जीव संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जब तक संतों की ओर संतों के विमुख नहीं हो जाता, तब तक सुविधाएं नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता।
यही मनुष्य भूल करता है। सुख एवं सुविधाएं चाहता है, पर चाहता है भगवान की ओर पीठ करके, यानी संसार से उम्मीद करता है सुखों की, भगवान से नहीं करता। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे निरंतर भजन होता है। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। मान ले यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर ध्यान लगाकर भजन करेंगे, तो फिर इससे शेष 22 घंटे तक भजन करने की शक्ति मिलती रहेगी। भगवत भजन सबसे सरल प्रकार है। भगवान के नाम का स्मरण, नाम का जप स्मरण न हो सके तो जीभ से निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम के द्वारा असंभव भी संभव हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर लगातार कम से कम 2-2 घंटे नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान की प्रार्थना के लिए भी नियत होना चाहिए। भगवान की प्रार्थना में, भगवान की स्तुति में बड़ा बल है। भगवान के स्तवन से भगवान के गुणों की स्मृति होती है। भगवान के स्तवन में सबसे पहली चीज है भगवान पर अटल विश्वास। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान से प्रार्थना करें और मांगें, प्रभु आज समस्त दिन आपके अनुकूल ही बीते। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1,00,000 नाम जप नहीं सही, 50,000 नाम जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो महान व्याकुलता होती है। निरंतर भजन का अभ्यास नहीं हो जाने तक नियम पूर्वक भजन करने की आवश्यकता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। संकेत से, परिहास से भी यदि भगवान का नाम जीभ पर आ जाए तो सब पाप धुल जाते हैं। ये सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम् स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरे नाम कलो युगे। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में बदल जाती है। श्रीमद् भागवत में आया है, कलयुग में और सब दोष ही दोष हैं, पर एक महान गुण है, वह यह कि इस युग में भगवान के नाम कीर्तन से ही परम कल्याण हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुलसी जाके बदन ते धोखे निक्षत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तनु को चाम। धन्य है इस नाम प्रेम को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को साक्षी देकर शपथ लेकर नाम की महिमा घोषित की है। तुलसीदास जी ने कहा है, शंकर साखी जो राखी, कहो कछु तो जरि जिहि गरो,
अपनो भलो राम नाम हिते, तुलसी समुझी परो। समस्त विश्व भगवान का नाटक है, भगवान का खेल कर है। भगवान के इस खेल में भी सब रस होने चाहिए। इस समय वर्तमान युद्ध के रूप में ध्वंस की लीला चल रही है। इस नाटक मंच पर सृजन संहार की लीला चलती ही रहती है। सर्जन की लीला भी चलती है और संहार की लीला भी चलती है। सारी किताब को पढ़ने के लिए एक एक पन्ना उलटना ही पड़ेगा। एक के उलटने के बाद ही दूसरा पन्ना सामने आएगा। यह जीवन भी भाग्य की लीला रूप किताब का एक एक पन्ना है। इस जीवन का नाश पन्ना उलटना मात्र है। दूसरा जीवन, दूसरी लीला सामने आने के लिए ही यह पन्ना उलटना है, अर्थात जीवन बदलना है। एक रस भगवान कभी पलटते नहीं, प्रकृति में तो हेर फेर होता ही रहेगा। संसार में भगवान और उनकी लीला को देखोगे तो सदा परम सुख परम आनंद ही सर्वत्र दिखाई देगा। पर उनको एवं उनकी लीला को न देखकर बदलते हुए दृश्यों को ही केवल देखोगे तो फिर यह संसार तुम्हारे लिए दुखालय हो जाएगा। तुम्हें विनाश ही विनाश, दुख ही दुख देखना पड़ेगा। इन सब बदलते हुए दृश्यों के अंतराल में जो भगवान हैं, उन्हें छोड़कर इन प्रतिपद बदलते हुए दृश्यों में चिपटे रहकर सुख चाहना तो हिमालय में रहकर गर्मी चाहना है, जो कि असंभव है। जगत के दो रूप हैं, या तो अनंत आनंद में या दुख में। जो समस्त जगत में भगवान एवं समस्त जगत को भगवान में देखता है, उसके लिए यह सर्वथा सब ओर से अनंत आनंदमय है। जो भगवान को छोड़कर जगत को देखता है, उसके लिए यह सब ओर से दुखमय है। अरे संसार तो है नहीं, संसार तो असत्य है, केवल दिखाई देता है नहीं। पर भगवान सर्वत्र हैं, हमेशा हैं, दिखाई दें या न दें। भगवान दिखाई नहीं देते हैं तो हमारी बुद्धि का भ्रम है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर भगवान तो हमेशा हैं, सर्वत्र हैं। जगत में सब कुछ भगवान की शक्ति से, उन्हीं के करने से होता है। मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है। जब मनुष्य असफल होता है तब उसका दोष भगवान के सिर पर मढ़ता है, भगवान को कोसता है। पर सफल होने पर उनका श्रेय अपने ऊपर ले लेता है, कहता है कि हमने किया है। वास्तव में सफलता और असफलता भगवान की हुई होती है। नारायण नारायण।